आज हम पहुंचे हैं पूर्व मिदनापुर। दीदी का सरकार है, दीदी का सरकार रहेगा हमेशा के लिए रहेगा। राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है आपको? मोदी मोदी मोदी। दीदी या दादा में कौन आप लोग की पसंद है? मुझे तो दीदी पसंद है। आपको दीदी पसंद है? मेरा भी दीदी पसंद है। जो लोग काजू छीलते हैं, जो लोग काजू को प्रोसेस करते हैं गांव वाले, उनकी हालत तो बहुत खराब है। हम चाहेंगे इस हाथ को तमाम राजनीतिक दल देख ले जो पश्चिम बंगाल में शासन करते आए हैं। राजनीति तो बहुत गर्म है, लेकिन ठंडा हो जाएगा बहुत जल्द। हाँ। मोदी जी आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पूर्व मिदनापुर। पूर्व मिदनापुर अधिकारी परिवार का गढ़ कहलाता है। शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, पिता शिशिर अधिकारी, 2 सांसद, 1 विधायक, ये पूरा इलाका अधिकारी परिवार का ही माना जाता है। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी, अब ममता बनर्जी के खिलाफ ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस जगह से मैं शुरू कर रहा हूं, यहाँ हमें 2 पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बंगाल की बेटी यानी दीदी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जिन्हें यहाँ प्यार से दादा कहा जा रहा है। यानी दीदी और दादा की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, पूर्व मिदनापुर से आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे बंगाल चले हम में। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा है। कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं? बोलिए। तो दीदी या दादा? दादा होगा। दादा होगा? क्यों? শুভেন্দু আমাদের এখানকার কাজ করেছে, হ্যাঁ, তাই শুভেন্দু। হ্যাঁ, বুঝলে? देखिए, कह रहे हैं दादा। शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर काम किया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को प्यार से दादा बुलाते हैं। चलते हैं कि एक और दादा मिल रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अर्धेंद्र नंदा, रिटायरमेंट है। अच्छा, बांग्ला बोलता है तो। इधर दीदी और दादा की लड़ाई दिख रही है। क्या होगा दीदी दादा में? दीदी का शेष हो गया है? दीदी का शेष हो गया। मतलब क्या हुआ भैया? क्या कह रहे हैं? दीदी शेष हो गया मतलब? वो बोल रहा है कि दीदी से नहीं होगा। अच्छा, दीदी से नहीं होगा तो किससे होगा? दादा से हुआ, मोदी से हुआ। हाँ, अच्छा काज करता है भारतवर्ष में। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? दीदी का सरकार है, दीदी का सरकार रहेगा? हमेशा के लिए रहेगा। दीदी जो उन्होंने किया, दीदी जो यहाँ पर मतलब वो किया क्या, दीदी जो उन्होंने किया हम लोग का, दीदी का सरकार रहेगा। दीदी थी, दीदी रहेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेख मफिजुल काजी। शेख साहब, क्या हो रहा है काथी में, पूर्व मिदनापुर में? लड़ाई बड़ी दिलचस्प दिख रही है। काथी तो हमारा घर नहीं है, हमारा घर नंदीग्राम है। अरे बाप रे, अब नंदीग्राम का तो महासंग्राम हो रहा है। दीदी दादा आमने सामने है। नहीं, दीदी तो बहुत वोट में नंदीग्राम में जीतेगा, दादा कट जाएगा। अच्छा, दादा तो कभी आप लोग के बहुत करीबी रहे होंगे? नहीं, वो करीब थोड़ा नाटक कर रहा था। करीब जो था वो नाटक कर रहा था, अभी नाटक चल गया, करीब में चल गया। चलिए देखते हैं ये नाटक है या रियल फिल्म है। ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। चाय की केतली आपको दिखाई देगी और यहाँ बड़ा मुद्दा सब चल रहा है। नमस्कार, क्या नाम है? आनंदों का मिला। चाय बनाते हैं? क्या बनाते? कितने साल से बना रहे हैं? छोटा कस्त के हैं? 6 साल से। क्या हो रहा है? राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है आपको? मोदी 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 क्यों? मोदी दादा का लोग है। हाँ, देखिए, दीदी और दादा की लड़ाई में दादा के समर्थक ज्यादा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाय उबल रही है, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, नमस्कार दादा, क्या हो रहा है मिदनापुर में? अब मिदनापुर में इलेक्शन का काम चलता है और क्या। तो इलेक्शन का काम तो चल रहा है, यहाँ कामकाज जनता के लिए क्या हुआ? जनता के लिए बहुत कुछ हुआ। हाँ, तृणमूल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया।
क्या मिलेगा हम लोग को, कुछ खिलाएंगी? लूची सब्जी है? हाँ वो भी है। तो लूची सब्जी खिलाइए और मिष्टी में काजू बर्फी खिला दीजिए आप। ठीक है ले आइए। चलिए तब तक इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शुभश्री बेरा। बेटियां बंगाल की क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छी हो, वाली हो, जो जिसको चाहे वोट दे। क्या लगता है आप लोग को, दीदी या दादा में कौन आप लोग की पसंद है? मुझे तो दीदी पसंद है। आपको दीदी पसंद है? आप मेरा भी दीदी पसंद है। चलिए देखिए, इनको दीदी दोनों को पसंद है, दीदी और दादा में। ये युवा हैं। एक माता जी यहाँ पर हैं। क्या खा रही है आप? शीड़ा पराठा बोलते वाली ने मांगला शीड़ा पराठा खावे? बांग्ला में की होवे, वोट में की होवे दीदी। अब आपको थोड़ा खाने का स्वाद दिखाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। फिर उसके बाद आगे आपको कहीं लेकर चलते हैं। देखिए, कांथी पूर्व मिदनापुर का यह पूरा इलाका है और यहाँ पर काजू के बहुत बड़े बड़े बाग हैं और काजू यहाँ प्रोसेस भी होता है, जो बाहर विदेशों से काजू आता है, क्योंकि समंदर का इलाका है। दीघा पोर्ट पे आता होगा शायद। कहाँ आता है? यहाँ आता है कलकत्ता खिदुरपुर डॉक में आता है। कलकत्ता खिदुरपुर डॉक में आता है। अच्छा, आप लोग ये काजू के बाग से काजू इकट्ठा करते हैं, ये काजू यहाँ खेती होती है, कैसे, क्या पूरी प्रक्रिया है और क्या समस्याएं आप लोग के सामने आ रही हैं? यहाँ का जो सरकार है, ये गाछ को पानी नहीं देता है, साफ नहीं देता है। उड़ीसा में जो काजू का बागान है उसका सरकार से टेंडर होता है, ये तो अपना अपना जमीन है। अगर आपके इस बाग पे भी सिंचाई और तमाम चीजें वो दवाई पड़ सके तो यहाँ भी उत्पादन हाँ, उत्पादन हो सकता है। जो गाछ में 40 किलो का फसल आएगा उसमें 80 किलो का फसल आ सकता है। देखिए, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है तो काजू की खेती यहाँ ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। प्रोडक्शन कम हो रहा है। सरकार का प्रोडक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस यहाँ नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस केरल में है। उसका सरकार, उसका बैंक उसको साथ देती है। मेरा इधर का बैंक में लोन जाओ तो चप्पल छिड़ जाता है। हम लोग का ममता दीदी कभी आई आप लोग? नहीं, कभी भी नहीं आए हैं। दीघा आए हैं, दीघा से घूम के चली गए हैं। यहाँ बागान में आए भी नहीं और देखे भी नहीं जो काजू बेल्ट क्या होता है। काजू बेल्ट पूर्व मिदनापुर में एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इसके उत्पादन में कमी हो रही है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, बेहतर व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं सरकार इनकी बात सुनेगी, काजू कारोबारियों की और काजू की खेती करने वाले किसानों का दर्द सरकार समझेगी। बंगाल चले हम में पूर्व मिदनापुर में हम नंदी एरिया इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए, ये परिवार हैं, गांव के छोटे छोटे परिवार हैं और इनकी रोजी रोटी का जरिया ये काजू ही होता है जो इस इलाके में होता है। इस पर देखिए, ये कवर है, ऊपर एक छिलका है, इसको भी छीलेंगे आप लोग, उसके बाद ही काजू पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मेहनत तो काफ़ी है काजू में। क्या पैसा मिल पाता है? नाम क्या आपका? कुछ मीनू बीबी है? मीनू बीबी। मीनू बीबी, घर परिवार इससे चल पाता है? कैसा चल रहा है? यही चलता है 100 रुपया। फायदा होता है कि नुकसान? फायदा कहाँ आता है? यही 100 रुपया में संसार चलेगा। बस 100 रुपया मिलता है? हाँ। के मजदूरी ये सारा दिन में? हाँ, कितना किलो काजू आप? 20 किलो 20 किलो 20 किलो 20 किलो 20 किलो का आपको 100 रुपया मिलता है? हाँ, सारा दिन। देखिए, ये काजू पूरी तरह से छील कर तैयार कर रही हैं जो निकलता है यहाँ से, और उसके बाद इसी से अपना घर परिवार ये लोग चलाते हैं। सरकार कुछ मदद कर पाती है? नहीं, सरकार मदद करते कुछ नहीं देता। घर आए हम लोग हमारा सबका घर चलाया, हमारा घर नहीं पड़ा उसे। आपका घर नहीं आया? नहीं, आगे घूर गया। यही कच्चा घर? हाँ, कच्चा ही घर। ये लोग काजू को छीलते हैं, एक तरह से गांव में लोग, ये लोग मजदूरी करते हैं। काजू का ये काजू घाव हो गया है? हाँ, चौपा छिलता है, उली पतला हो जाता काट काट के, बीच छोड़ा छके। ये पूरा काजू चिपक गया है? हाँ, चौपा। अरे बाप रे बाप। इनके हाथ देखिए, ये गांव वाले काजू छील कर इनके हाथ पर काजू की पूरी परत जम जाती है, लेकिन इन हाथों को वो आमदनी नहीं मिल पाती है, वो पैसा नहीं मिल पाता जिसके ये हकदार होते हैं, जितना इनको मिलना चाहिए। उंगलियों पर, हथेली पर, हर जगह निशान है, हल्का हल्का से फूट जाता है, घाव सा हो जाता है। देखिए, ये छिलका पूरा आपको इनके हाथ में दिखाई पड़ेगा। ओह, आराम से माता जी देखकर। तो देखिए, ये कितनी मेहनत का काम है। काजू आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सब लोग खाते भी हैं,
लेकिन जो लोग काजू छीलते हैं, जो लोग काजू को प्रोसेस करते हैं गांव वाले, उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। इनको घर भी सही से नहीं मिल पाता, कच्चे घर में रह रहे हैं, पर्दा लगा के रहते हैं, तिरपाल लगा कर। हाथ एक बार दिखाइए दीदी, हम चाहेंगे इस हाथ को तमाम राजनीतिक दल देख ले जो पश्चिम बंगाल में शासन करते आए हैं, कि इन हाथों से वोट मांगने तो आ जाते हैं, ये इनकी उंगली बटन दबाकर आ जाती है ईवीएम में, और इनकी उंगली पे स्याही भी लग जाती है, निशान भी लग जाता है, लेकिन इनके हाथ में डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंच पाता है सरकार का। वोट गुरी देने से अगला बैलेट में चाच के जाना हुई। दीदी सरकार कुछ मदद करती है? नहीं नहीं, कुछ ही मिलते नहीं, खाने मिलते नहीं, एक बेला पकते दो बेला नहीं। लॉकडाउन का चावल भी किसको दिखता है, किसको देती नहीं, क्या करोगे? लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला? लॉकडाउन में कैसे रहे फिर आप लोग? ये जो मछली फसी ठो ठो पकड़ के सब खाता पकड़ता। पैसा पाता है, कमाता है, खाता है। यहाँ पर ममता दीदी सरकार ने मदद नहीं दी आप लोगों को? मदद जिसको देता है, जो चाहता है उसको देता है। जो गरीब आदमी बोल सकता है देता है, जो बोल नहीं सकता है उसको नहीं देता है। हाँ, जो इधर राजनीति करता है वो अपना खुद ले लेता है, दूसरा को नहीं देता है। उम्मीद करते हैं सरकार इनकी मदद जरूर करे। सिस्टम ये तस्वीरें देख ले, बढ़ते हैं आगे। क्या बेच रहे हैं दादा? हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख अजीजुल है। हैं? शेख अजीजुल, शेख अजीजुल साहब। हुसैन। हाँ, हुसैन साहब, हाँ, दीघा के लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप तो रोज घूमते हैं। दोनों से हड्डा हड्डी होगा बहुत जोर। अच्छा, दोनों का टक्कर है? किसका दोनों का किसका? टक्कर है, तृणमूल और बीजेपी का, दोनों का टक्कर ज्यादा है, समझे ना। और कांग्रेस का आवाज आता है खूब कम कम, बस सीपीएम का तो बात मुंह में आता ही नहीं आदमी का। देखिए, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो के आदमी हैं जो जमीन पर हमेशा रहते हैं। कौन सा गाना चलाया है ये? कौन सा गाना है? हाँ? किसका गाना चल रहा है, दीदी का या मोदी का? नहीं नहीं नहीं, ये दीदी मोदी कोई नहीं है। हाँ, ये शिल्पी का गाना है, हेमंत का गाना है, हेमंत मुखोपाध्याय। तो इस बार बंगाल किसका गीत गाएगा? और दीदी का ही गीत गाएगा, और किसका गाएगा? दीदी का ही। दीदी दीदी बंगाल में दीदी को चाहिए, हाँ, और सेंट्रल में मोदी को चाहिए। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं बंगाल में दीदी, केंद्र में मोदी, उन्हीं का गीत गाएंगे इनके मुताबिक। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बाटुल दास। बाटुल बाटुल दास। हाँ, कब से है दीघा में आप? हम है 40 बच्चर। दादा, इधर सरकार क्या कर रही है? कामकाज कैसा है 5 साल में? ये सब जो देख रहा है ना, ये सब ममता दी ने बनाया है। अच्छा। हाँ, ये सब इधर दीघा पूरा उदयपुर चन्नेसर तक एकदम, इधर चले गया मंदरमनी तक, ये सब ममता दी का है। हाँ, काम किया? हाँ, काम किया। चलिए देखिए, इनके मुताबिक काम किया है। ये आप ले लीजिए। समंदर की ये लहरें आप देख लीजिए, इन लहरों के साथ ही बंगाल की राजनीति भी उफान ले रही है, क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक है। कभी टीएमसी की लहर चल पड़ती है, कभी लेफ्ट की लहर चल पड़ती थी, कभी कांग्रेस की लहर थी बंगाल में, और अब बीजेपी भी इस लहर में शामिल हो चुकी है। तो समंदर की लहरों के साथ किसकी नैया पार लगेगी, यही समझने के लिए बंगाल चले हम लगातार पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में घूम रहे हैं। गोला बनाओ, क्या टका? 20 भी है, 30 भी है। 20 रुपए वाला बना दो एक गोला। देखिए, बर्फ पिस रहा है। तो बंगाल की राजनीति में कौन पिस रहा है भैया? कौन आ रहा है इधर? इधर नरेंद्र मोदी आ रहा है। नरेंद्र मोदी? क्यों? जो अच्छा ही हो करेगा वही तो आएगा ना। तो ये जो बर्फ आप लगा रहे हैं, हाँ। इधर दीघा में आप लोग का कामकाज कैसा चल रहा है? मोदी जी ने क्या कर दिया यहाँ पर?
मोदी जी ने तो इधर नहीं है, हाँ। अब तो आएगा तो बहुत कुछ करेगा। उधर भी रह के तो बहुत कुछ किया है, हाँ। लेकिन ममता जी ने तो इधर किया है, लेकिन उसका भाई लोग तो उससे खा लिया ना सब कुछ। हाँ। इधर तो काम 10-20 आया तो उसने ही ले लिया। और बताइए, बंगाल की राजनीति कुछ बर्फ जैसी चल रही है, आम जैसी खट्टी है, बर्फ जैसी ठंडी है या गर्म है, क्या है? राजनीति तो बहुत गर्म है, लेकिन ठंडा हो जाएगा बहुत जल्द। हाँ। मोदी जी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस बर्फ के स्वाद के साथ में। देखिए, पूर्व मिदनापुर में लगातार हम अलग अलग गांवों में, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। बंगाल चले हम में अब हम आपको लेकर आए हैं नंदीग्राम विधानसभा। नंदीग्राम विधानसभा में ये पलई मोड़ इलाका है और आप सब जानते हैं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नंदीग्राम की जनता क्या सोच रही है, पलई मोड़ में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? नमस्कार दादा, क्या हो रहा है? भालो, आप आगे आइए थोड़ा सा। आप तो भालो हैं, पर यहाँ पर कौन सी पार्टी भालो रहने वाली है? टीएमसी। यहाँ झंडे आपको दोनों पार्टियों के दिखाई देंगे, टीएमसी के भी, बीजेपी के भी। दीवारों पर भी कमल का फूल और दीदी का फूल हर जगह बना हुआ है। शुभेंदु दादा ने कैसा काम किया? यहाँ 5 साल से विधायक रहे, अब तो बीजेपी में चले गए हैं। शुभेंदु दादा अच्छा काम किया है, नंदीग्राम के लिए अच्छा करिए। लेकिन अब तो आपको दीदी और दादा में एक को चुनना पड़ेगा, तो दीदी या दादा जो आमने सामने है, पब्लिक क्या चाह रही है नंदीग्राम में? अभी तो दोनों में मुकाबला चल रहा है। अभी जो है दादा तो अच्छा ही काम करके भी गया, अभी भी कर ही रहा है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या नाम? तपन कुमार पालोई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, दुकान है। क्या हो रहा है इधर क्या रह गया नंदीग्राम में? नंदीग्राम ममता बनर्जी का नंदीग्राम है, शुभेंदु अधिकारी का नहीं है। ठीक है, एक लोग का वोट दीदी जीतबे, दीदी एरिया पर राज। हाँ। वो किसी करता है बोले शुभेंदु। एक चलिए, इनका दावा है कि 1 लाख वोट से दीदी जीत जाएंगी। हमने पूरा दिन आज पूर्व मिदनापुर जिले में बिताया। पूर्व मिदनापुर दीदी और दादा की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यह अधिकारी परिवार का गढ़ कहलाता है और यहाँ नंदीग्राम विधानसभा भी है। अधिकारी परिवार अब ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने नंदीग्राम में चुनावी मैदान में है। एक वक्त था जब साए की तरह शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार ममता दीदी के साथ खड़ा रहता था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो दीदी और दादा की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, ये यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन दीदी दादा की लड़ाई में यहाँ के जनता के मुद्दे पीछे नहीं होने चाहिए। इसीलिए आज दिन भर हमने आपको इस राजनीतिक खबर के बीच में जनता से जुड़े मुद्दे को भी बंगाल चले हम में दिखाया कि कैसे काजू की खेती का नुकसान हो रहा है, कैसे कुछ लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, पानी की बड़ी समस्या है। तो यहाँ के गांव के लोगों पर ध्यान देना होगा। बंगाल चले हम में पूर्व मिदनापुर से आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.